अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। जस्टिफिकेशन इसका मतलब होता है दोस्तों जवाज़, दलील या वजाहत, यानी जवाज़ पेश करना, दलील देना, वजाहत देना। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश वोकेबलरी, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। Justification means giving a clear and acceptable reason to explain or defend an action, decision or belief. Justification यानी जवाज़ या दलील या वजाहत, means का मतलब है giving मतलब देना या फराहम करना, a clear मतलब एक साफ, एक वाज़े, एंड और एक्सेप्टेबल मतलब काबिल कबूल, जायज़, मुनासिब। रीज़न कहते हैं वजह को, सबब को। टू एक्सप्लेन बयान करने के लिए, वजाहत करने के लिए। और या डिफेंड यानी दिफा करना, इसका मतलब होता है दिफा करने के लिए, बचाने के लिए। एन एक्शन किसी अमल को, एक्शन से मुराद एक अमल को, किसी अमल को। डिसीजंस मतलब फैसले को, और या बिलीफ मतलब अकीदे को। जस्टिफिकेशन मीन्स गिविंग अ क्लियर एंड एक्सेप्टेबल रीज़न टू एक्सप्लेन और डिफेंड एन एक्शन, डिसीजन और बिलीफ। जवाज़ का मतलब है एक साफ और काबिल कबूल वजह देना ताकि किसी अमल, फैसले, अकीदे को बयान या उसका दिफा किया जा सके। People often provide justification when others question their behavior or when they need to prove that what they did was right. People मतलब लोग, often अक्सर, provide मतलब फराहम करते हैं, देते हैं, पेश करते हैं। justification जवाज़ यानी वजाहत। when जब या उस वक्त। others मतलब दूसरे यानी और लोग। question यानी सवालात करते हैं, सवाल उठाते हैं, सवाल करते हैं। देयर मतलब उनके, बिहेवियर यानी रवैयों पर। और या when मतलब जब या उस वक्त। दे नीड यानी उन्हें ज़रूरत होती है। टू प्रूव साबित करने की, प्रूव का मतलब यानी टू प्रूव यानी प्रूव का मतलब होता है साबित करना, दिखाना, दलील देना। टू प्रूव मतलब साबित करने की। दैट मतलब के। व्हाट मतलब जो। दे डिड मतलब उन्होंने किया है। व्हाट दे डिड यानी जो उन्होंने किया है यानी अंजाम दिया है। वाज राइट मतलब दुरुस्त था, सही था। People often provide justification when others question their behavior, यानी लोग अक्सर जवाब पेश करते हैं जब दूसरे उनके रवैयों पर सवाल उठाते हैं। और when they need to prove that what they did was right, या जब उन्हें ये साबित करने की ज़रूरत होती है कि जो उन्होंने किया वो दुरुस्त था, ठीक था। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, a student may give justification for being late. फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर, अ स्टूडेंट मतलब एक तालब इल्म, मे गिव मतलब दे सकता है, जस्टिफिकेशन यानी जवाज़, यानी मे गिव जस्टिफिकेशन यानी जवाज़ पेश कर सकता है, दलील दे सकता है। फॉर मतलब के लिए, बीइंग लेट यानी देर से आने के लिए आप कह सकते हैं, यानी उसे देर हो गई। फॉर बीइंग लेट देर होने के लिए। बीइंग का मतलब होता है होना। बाय एक्सप्लेनिंग द ट्रैफिक प्रॉब्लम, और अ वर्कर may justify a mistake by showing it was caused by a lack of resources. By explaining यानी वजाहत करते हुए, the traffic problem यानी ट्रैफिक के मसले की। और या a worker मतलब एक मुलाजिम, may justify मतलब जवाज़ दे सकता है, justify यानी जवाज़ देना, दिफा करना। अ मिस्टेक एक गलती की। बाय शोइंग इसे दिखाते हुए, जाहिर करते हुए। बाय शोइंग इट यानी इसे दिखाते हुए। वाज कॉज्ड मतलब ये हुई थी। इट वाज कॉज्ड यानी ये पैदा हुई थी या ये हुई थी। कॉज्ड का मतलब होता है दोस्तों वजह बनी या पैदा हुई। बाय मतलब के ज़रिए। लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी बाय लैक यानी कमी की वजह से। ऑफ रिसोर्सेज वसाइल की, रिसोर्सेज कहते हैं वसाइल को। For example, a student may give justification for being late by explaining the traffic problems. मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म देर से आने का जवाज़ ट्रैफिक के मसले की वजाहत देकर कर सकता है। और a worker may justify a mistake by showing it was caused by lack of resources. या एक मजदूर गलती का दिफा ये दिखाकर कर सकता है कि वो वसाइल की कमी की वजह से हुई।
In daily life, justification helps reduce misunderstandings and build trust. In daily life, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जस्टिफिकेशन जवाज़ हेल्प मतलब मदद करता है, रिड्यूस कम करने में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स गलत फहमियों को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहते हैं गलत फहमियों को, एंड और बिल्ड मतलब पैदा करता है, बनाता है, ट्रस्ट कहते हैं एतमाद को. In daily life, justification helps reduce misunderstandings and build trust. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जवाज़ यानी दलील गलत फहमियों को कम करने और एतमाद कायम करने में मदद देती है. However, false justification can damage credibility. However, ताहम, false मतलब झूठा, justification जवाज़, can damage नुकसान पहुंचा सकता है, यानी डैमेज मतलब नुकसान पहुंचाना, क्रेडिबिलिटी यानी साख को, एतबार को. However, false justification can damage credibility, यानी ताहम झूठा जवाज किसी की साख को नुकसान पहुंचा सकता है. True justification is based on honesty and logic. True justification यानी हकीकी जवाज, is based मबनी होता है, on मतलब पर, honesty ईमानदारी पर, एंड लॉजिक और मंतक पर. लॉजिक कहते हैं मंतक को, दलील को, अकल को. ट्रू जस्टिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड लॉजिक. हकीकी जवाज़ ईमानदारी और मंतक पर मबनी होता है. इट टीचेस अस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, think carefully before acting and explain our choices with fairness and clarity. It teaches us मतलब ये हमें सिखाता है. To take मतलब लेना, responsibility जिम्मेदारी, think मतलब सोचना, केयरफुली यानी एहतियात से, बिफोर एक्टिंग अमल करने से पहले, बिफोर एक्टिंग से मुराद यानी कोई काम करने से पहले, एंड और एक्सप्लेन मतलब बयान करता है, वजाहत करता है, आवर चॉइसेस हमारे अपने फ़ैसलों की, हमारे इंतखाबात की, विद फेयरनेस, विद मतलब के साथ, फेयरनेस मतलब इंसाफ के साथ, एंड क्लैरिटी और वजाहत के साथ. क्लैरिटी कहते हैं वाज़े अंदाज को, वजाहत को. इट टीचेस अस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, think carefully before acting and explain our choices with fairness and clarity. ये हमें सिखाता है कि हम जिम्मेदारी लें, अमल करने से पहले एहतियात से सोचें और अपने फ़ैसलों को इंसाफ और वजाहत के साथ बयान करें. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. क्लियर का मतलब वाज़े, साफ. एक्सेप्टेबल यानी काबिल कबूल, जो कबूल किया जा सके, कबूल करने के काबिल हो. डिफेंड का मतलब होता है दिफा करना, ख़ुद को बचाना. प्रोवाइड मतलब देना, मुहैया करना, फराहम करना. प्रूव का मतलब होता है दोस्तों सबूत या सबूत देना. बिल्ड मतलब बनाना या पैदा करना, तामीर करना. क्रेडिबिलिटी कहते हैं साख को. चॉइसेस यानी फ़ैसले, इंतखाबात. फेयरनेस का मतलब होता है इंसाफ. रिड्यूस मतलब कम करना. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.